बदनिगाही बेसुकूनी की वजह कैसे न हो। बदनिगाही जुर्म है, बदनिगाही जुर्म है, तो फिर सजा कैसे न हो। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी को शिफान वाइट्स में, और मैं हूँ आपकी डॉक्टर शिफानी नाज। आज की वीडियो में जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है वो आई विश आपको इन दो लाइनों से थोड़ा तो अंदाज़ा लग ही रहा होगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बदनिगाही के बारे में। और जैसे कि मेरी छोटी सी दो लाइन में जाहिर कर दें कि बदनिगाही सबसे ज़्यादा वजह होती है हमारी बेसुकूनी की। बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह अगर कोई है ना हम लोग की लाइफ में, तो वो क्या है? इट्स बदनिगाही। अब बदनिगाही होता क्या है, पहले उसको थोड़ा समझते हैं। फिर बदनिगाही के क्या नुकसान हैं। फ़ायदा तो जाहिर सी बात है इसका होने से रहा, गलत चीज़ों के तो ज़्यादातर नुकसान ही होते हैं। आप बताएं बदनिगाही का कोई फ़ायदा हो सकता है? हाँ, ये भले हो सकता है जो ईमान वाले लोग होते हैं उनके दिल में निदामत आए, अगर उनसे कोई गुनाह गलती ऐसी हो जाए तो उनके दिल में निदामत आए, वो अल्लाह से तौबा करे और स्पीड के साथ अल्लाह के करीब हो जाए, रिएक्टर की तरह काम करे बदनिगाही उनके लिए, इस तरीके का हो सकता है। लेकिन मोस्टली 90% में सिर्फ 1% ही ऐसे होते होंगे जिनको ऐसा एहसास होता हो। खैर, पहले बात करते हैं बदनिगाही होती क्या है। बदनिगाही मतलब बेहयाई। आँखों के ज़रिए से जो गुनाह इंसान करता है उसको हम बदनिगाही में शुमार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आँखों के ज़रिए से कौन कौन से गुनाह होते हैं? सारे होते हैं जी। मोस्टली गुनाह जो होते हैं ज़्यादातर आँखों के ज़रिए से ही होते हैं। मतलब ये कि अगर जब तक आँखें कोई नफ्स की पसंदीदा चीज़ नहीं देखती हैं, दिल उसकी ख्वाहिश ही नहीं करता है। और जब दिल ख्वाहिश ही नहीं करता है किसी चीज़ की, तो हमारे जो हाथ हैं, हमारी जो बॉडी है, वो उसके अकॉर्डिंग अमल ही नहीं करती है। मसलन ये कि जब आपकी आंखें नफ्स की पसंदीदा कोई चीज़ देखती हैं तो दिल उसकी ख्वाहिश में मुब्तला होता है। आपके दिल में हसरतें पैदा होने लगती हैं उस चीज़ को लेकर के, उस इंसान को लेकर के, व्हाटएवर जो भी हो। अब एक आईफोन का एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, तो उसको लेकर के आपके दिल में बहुत सी ख्वाहिशात पैदा होने लगती हैं, जिसको पूरा करने के लिए, यानी अपने मकसद को पूरा करने के बाद इंसान खुशी हासिल करने के लिए गुनाह करता है। इंसान की लाइफ जो चल रही है वो किस बेस पे चल रही है पता है किसी को? हम सबको क्या चाहिए? हम सबको खुशी चाहिए। बहुत से थोड़े आलिम दीन वाले, मतलब बहुत से थोड़े से नॉलेजेबल इंसान होंगे जो खुशी की जगह सुकून को प्रायोरिटी देते होंगे। एंड जो लोग सुकून को प्रायोरिटी देते हैं, लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं ज़्यादा सुकून को, उनके लिए खुशी इतना मायने नहीं रखती। खुशी क्या होती है? झूठ पे डिपेंड, टोटली झूठ पे डिपेंड होती है खुशी। सच आपको हमेशा सुकून देगा और झूठ आपको एक वक्ती खुशी दे सकता है, सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे बदनिगाही के ज़रिए से इंसान ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाता है, फिर गुनाह करता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेता है और उसे वो खुशी हासिल हो जाती है। खुशी भी क्या, चले मैं आपको इसकी साइंस ही बता देती हूँ। हमारे माइंड में 4 तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारी बॉडी में 4 तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं। आपका डोपामीन, सेरोटीन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। ये हमारी बॉडी में 4 तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि हमारी एवरीडे की एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, लाइफ साइकिल को हमारी मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब क्या होता है, हमारी जिस तरीके डोपामीन है, डोपामीन अलग तरीके से हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। सेरोटीन है, वो अलग तरीके से इफेक्ट डालता है। ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये एक लव हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, तो वो अलग तरीके से हम पे इफेक्ट करता है। वो इंशाल्लाह हम आगे चल के साइकोलॉजी की डिटेल वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसके बारे में फिलहाल बात करना नहीं चाहती। तो हम चलते हैं बदनिगाही के ऊपर। तो यानी आपको मालूम पड़ गया कि क्या प्रोसेस होता है। नेचुरली हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी को लेके, दीन को लेकर के, और जितनी भी नॉलेज मैंने अपनी लाइफ में हासिल की है और कर रही हूँ उसको बेस बनाकर मैं यहाँ पे बदनिगाही के ऊपर बात करने, अगर सच बताऊँ आपको तो प्रॉपर नॉलेज मुझे भी नहीं है, बस जितनी है उतनी आप लोगों तक पहुँचाकर मैं अपनी जिम्मेदारी से एक तरीके से फारिग हो जाना चाहती हूँ। और इसमें मेरा भी एक तरीके से बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि मुझे मेरी गलतियों का पता चलता है, वेयर आई वॉज रॉन्ग। और मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि अगर मेरे को पता है वेयर आई वॉज रॉन्ग, मैं अपनी मिस्टेक को सुधारने की 99.9% तक कोशिश करती हूँ। 1% में खुद छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज़ होना चाहिए। बदनिगाही, सबसे पहले बदनिगाही का इंसान, शैतान के पास पहले क्या हुआ करता था? पहले शैतान के पास सिर्फ 3 हथियार थे, औरत, माल, औलाद, ये थे। लेकिन अब क्या हुआ है, शैतान ने एक ऐसा फितना जिससे हम मोबाइल कहते हैं, जो फिलहाल आप सबके हाथों में होगा, वो दे दिया है इंसान के हाथ में। यानी आप कह सकते हो साइंस का इन्वेंशन है मोबाइल। ओके, आई एक्सेप्ट, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, आज की ज़रूरत है इसकी हम सबको। ओके, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन लोग उसका मिसयूज़ भी तो कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह से मैं, तो शैतान क्या है ना, मोबाइल जैसा फितना दे करके हम लोग के हाथ में बड़ा रिलैक्स होकर के बैठा है आराम से।
और कह रहा है देखो जी मेरे तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप सारे मेरे बंदों को अल्लाह की याद से गाफिल किए बैठा है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका बदनिगाही सबसे ज़्यादा फैलाने का जो ज़रिया है माशरे में, वो आपका मोबाइल फ़ोन है जी। एडिक्शन के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ। मोबाइल एडिक्शन क्या है, किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इस सोशल मीडिया के ज़माने में आप किस तरीके से खुद को महफूज रखें, वो मैं करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मेरे मोबाइल की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ रहती हैं। इनफैक्ट मेरा फ़ोन भी मोस्टली ऑफ ही रहता है। जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जाहिर सी बात है गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि ज़रूरत के टाइम पे या कभी भी कोई आप लोगों को कॉल करेंगे मेरा फ़ोन आपको स्विच ऑफ ही मिलेगा मोस्टली ऑफ द टाइम। समटाइम मेरे हाथ में होता है, मैं यूज़ कर रही होती हूँ, कोई काम कर रही होती हूँ तो भले ही मैं उठा लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ आपको जब मैं फ्री रहती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ अभी कोई इंपॉर्टेंट काम है मुझे, तब मेरा फ़ोन हाथ में आता है। अदरवाइज़ ये कहीं भी पड़ा रहा है, आई डोंट केयर। तो कहीं भी वो जस्ट पड़ा रहता है घर में एक तरफा, लेकिन हिफाजत भी रखती हूँ मैं, क्योंकि यार काम की चीज़ है। मसलन ये कि बदनिगाही का ज़रिया हमारे हाथों में आ चुका है। सबसे पहले तो हमें इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हम एडिक्ट हुए बैठे हैं मोबाइल के, जितने भी हैं सारे। मैं तो नहीं कहूँगी यार मैं एडिक्टेड हूँ, नो 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 नो, आई एम नॉट एडिक्टेड। मैं एडिक्टेड नहीं हूँ मोबाइल की। मैंने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल मैंने बहुत अच्छी तरीके से किया। इनफैक्ट मेरे को 6 महीने करीब हो गए, 6 महीने उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे मोबाइल की सारी नोटिफिकेशन ऑफ रहती है। इनफैक्ट अगर मैं व्हाट्सएप भी यूज़ करूँ ना, तो सिर्फ जिस पर्सन से मेरी बात हो रही है उसी के मेरे को मैसेज दिखेंगे, उसी की मेरे को नोटिफिकेशन शो होगी। सेकंड मुझे पता भी नहीं चलेगा मेरे पीछे हो क्या रहा है व्हाट्सएप पे भी। इस तरीके का मेरा फ़ोन रहता है। यानी मैं जब चाहूँ जिससे चाहूँ अपनी मर्जी से बात करती हूँ, अगर बुरा लगे तो शौक से बात। टाइम ही नहीं है यार, और आजकल का ज़माना ही यही रह गया। फिर तो उसकी बात थोड़ा बदनिगाही समझ में आ गई आप लोग को क्या होती है? आंखों के जरिए से ऐसा गुनाह करना जिससे अल्लाह ने मना फरमाया, यानी कि आंखों के जरिए से अल्लाह की नाफरमानी करना, ये बदनिगाही में शुमार होता है। हमारी जो शरीयत है ना, दीन इस्लाम में हमारी जो शरीयत है वो हमें बदनिगाही के सारे दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए पहले से। अल्लाह ने हमको ऐसा कानून अता किया है शरीयत के रूप में, जो कि बदनिगाही के सारे दरवाजे पहले से ही बंद हमारे हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए हैं। फॉर एग्जाम्पल औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है, औरतें पर्दा करके रखें। सूरह नूर की आयत है, तो सूरह नूर की आयत नंबर 31 में अल्लाह पाक फरमाते हैं मोमिन मर्दों से मुखातिब होकर के कि ए रसूल, हमारे मालिक हमारे खालिक अल्लाह ने जिस चीज़ को देखने से मना फरमाया है, जब कोई इंसान वही चीज़ें देखता है अल्लाह की मना फरमाने के बाद भी, तो वो चीज़ें उसको ऐसे कामों में मुब्तला कर देती हैं जो उसके दीन व दुनिया के लिए बिल्कुल भी किसी लिहाज से सही नहीं होते। नफ्स की पसंदीदा चीज़ों का इंतखाब करती हैं। आँखों से ही इंसान देख करके ज़्यादातर किसी भी ख्वाहिश में मुब्तला होता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल का जो अट्रैक्शन चल रहा है, मोस्टली लड़के लड़कियों में अट्रैक्शन आंखों से ही तो देखते हैं, नैन चार हुए तुमसे प्यार हुआ। और देखा जाए ना, आज की जो फहाशी दुनिया है, निहायत बेहयाई हमारी दुनिया में फैल रखी है। सब लोग जानते हैं क्या गलत है, सब ये भी जानते हैं क्या सही है। जो टीनेजर्स हैं, जो बड़े होते जा रहे हैं, उससे सबसे बड़ी वजह बदनजरी है। शैतान इंसान के हाथ में बदनजरी का हथियार देकर पूरी तरह से मुतमईन हो चुका है, और वो क्या है? आपका मोबाइल, जिससे आपकी वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में अगर शैतान को किसी इंसान से गुनाह करवाना होता था ना, तो वो उसको घर के बाहर लेकर के जाया करता था। लाइक शैतान के पास 3 हथियार हैं। 3 सबसे खास हथियार जो है शैतान के, पहला औरत का लालच देता है वो। दूसरा है माल व दौलत, माल व दौलत के ज़रिए से इंसानों को अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। तीसरा है औलाद की ख्वाहिश में उसको मुब्तला कर देता है, तो वो अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आता है बाज़ दफ़ा। ठीक है, इसी तरीके से इंसान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। औरत, औलाद और माल के ज़रिए से शैतान, ये शैतान के 3 ऐसे फितने हैं जिनके ज़रिए से शैतान बंदे को अल्लाह से दूर करने की पूरी कोशिश करता है। अब क्या हो गया है, आजकल ये जो फ़ोन हम लोग के हाथ में है, ये बहुत आसान ज़रिया बन चुका है शैतान को, यानी इंसान को अल्लाह से दूर करने का। और शैतान बड़ा मुतमईन हुआ बैठा है, क्योंकि औरत भी इसी में आ गई, जो बेहया आप लोग टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह इस पे देखते हैं, और आपका दौलत भी तरह से मुतमईन हो चुका। सिनेमा हॉल, टीवी प्रोग्राम एंड वीडियो, और इस मोबाइल के ज़रिए से पता है क्या हुआ है? मैं मोबाइल को बुरा नहीं कह रही हूँ, अगर आप सही तरीके से यूज़ करें वो चीज़ सही है, गलत तरीके से यूज़ करें तो वो आपको ही नुकसान करती है, आपके साथ वालों को भी नुकसान करती है। तो मोबाइल का दौर है, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, बेहयाई,
फैल रही है मोबाइल से मोस्टली। सिनेमा हॉल, टीवी प्रोग्राम एंड वीडियो, शैतानी चीज़ें, इन चीज़ों ने पता क्या किया है, हम लोग की ना आंखों को शर्म आया छीन लिया, आंखों में ज़रा सी शर्म नहीं बची बाकी लोगों की। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, बहुत सा, बेटी है, माँ है, टीवी देख रहे हैं सारे बैठ के आराम से घर में, और उसमें ऐसे ऐसे सीन चल रहा है दैट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, और वो साथ में बैठ करके देख रहे हैं। कहाँ शर्म या कहाँ चली गई गैरत, कहाँ है लोगों की यार, इतने बेगैरत हो चुके हैं क्या हम लोग, बिल्कुल आंखों का पानी खत्म हो गया हम लोग की। क्या होता जा रहा है यार, जनरेशन आने वाली का क्या हाल होगा। मैं तो यही सोचती हूँ, अल्लाह से दुआएं करती हूँ, अल्लाह नेक औलाद दीजो। अब बेइज्जत जो करते हैं उनका तो खैर कोई नहीं, वो तो दे ही ऐसे, और जो कुछ दीनदार लोग बचे हुए भी थे ना, उनकी जो शराफत है वो दागदार हो गई है। हमारी जो इस्लाम है ना, दीन इस्लाम की जो शरीयत है, कानून, उसमें क्या है, बद नजरी का हर दरवाज़ा हमारे अल्लाह ने बंद कर रखा है। अगर कोई इंसान स्ट्रिक्टली शरीयत को फॉलो करे तो देखिए, औरत के लिए आपको पर्दे का हुक्म मिलता है, मर्द हजरात के लिए आपको हुक्म मिलता है, सूरह नूर की आयत है कि अपनी निगाहों को झुकाकर चला करें, औरतें अपने मुंह पे घूंघट कर लिया करें, यानी कि अपने चेहरे को ढक लिया करें। आपको ये सारे हवाले हमारी शरीयत में मिल जाएंगे। शरीयत ने बिल्कुल, अल्लाह पाक ने जब इंसान को भेजा, कुरान हमारे साथ में नाजिल फरमाया कि ये तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन है। तुम, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ हमारी वीडियोस में कि कुरान क्या है, इंसान के लिए एक मैनुअल गाइड है, उसमें अल्लाह बता रहा है आपको ये काम करने फ़ायदा देंगे, ये काम करोगे नुकसान देंगे। तो सूरह नूर की आयतों में अल्लाह ने फरमा दिया कि मर्द हज़रात अपनी निगाहें झुका करके चला करें, और जितनी भी खवातीन से हैं वो भी अपनी निगाहें झुका कर चले, साथ में वो पर्दा किया करें। पर्दा किस तरीके का होगा, इंशाल्लाह उस पर भी मेरी एक कोशिश रहेगी डिटेल वीडियो बनाने, क्योंकि आजकल की जो औरतें पर्दा कर रही हैं ना, उनका करना ना करना सब एक बराबर है। हमारे दीन में किस तरह का पर्दा बताया गया, उस पर मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो कोशिश करूंगी बनाने की। हमारी जो शरीयत है ना, उसमें बदनिगाही का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम लोग शरीयत को फॉलो कर रहे हैं तो इंसान किसी तरीके की कोई मुसीबत में पड़ ही नहीं सकता अगर वो अल्लाह के कानून को फॉलो कर रहा है, वो पर्दा कर रहा है, अपनी निगाहें झुका करके चल रहा है। इस्लामी शरीयत ने बदनजरी के हर दरवाजे को बंद कर दिया है, और इसी के साथ कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है, सूरह नूर की आयत नंबर 30 है, मैं आपको सिर्फ इसका ट्रांसलेशन बता रही हूँ। अपने मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यह उनके लिए ज्यादा सफाई की बात है। इसी तरह हिदायत मुसलमान औरतों को भी खुसूसियत के साथ दी गई है, और उन्हें पाबंद किया गया है पर्दे का को फितने के मौकों पर जाहिर ना करें। सूरह नूर की आयत नंबर 31 है। सूरह अज़हाब में पर्दे की बेसुकूनी की वजह कैसे न हो, बदनिगाही जुर्म है तो फिर सजा कैसे न हो। आजकल के जो भी लाइफ स्टाइल हम लोग गुजार रहे हैं, उसमें हम किस तरीके से खुद को, अपनी नफ्स को, अपनी आंखों को महफूज कर सकते हैं, अपनी आंखों की हिफाजत किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन हु आर सपोर्टिंग मी। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वीडियोस पे कमेंट भी करते हैं, पर्सनली भी मेरे से कहते हैं कि वाकई उनको मेरी वीडियो सुन करके अच्छा लगा, इंस्पायरिंग थी। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी देखिए, सुनना तो एक तरीके से ठीक है, चले आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन मेरा इन वीडियोस को शेयर करने का पर्सनली मकसद ये है कि आप लोग उस पर अमल करें। आपको महफूज करके रखना चाहती थी, इन यादों को संभाल करके रखना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास इल्म आज है, इंशाल्लाह उसमें इजाफा होगा आगे जाकर के, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरे साथ लोग बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है और बहुत कुछ सिखाने भी मिलता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है आगे जाकर के सारी सलाहियतों में इजाफा होगा। जैसे कि मेरी एक बहन ने मुझे दुआ भी दी है, इंशाल्लाह अल्लाह उनकी दुआ कबूल करे, उन्हें खुश रखे हमेशा। इसी के साथ मैं पर्सनली अगर आप लोग को बताऊं तो जो भी मेरे पास इल्म है, बच्चों को सिखाना चाहती थी, कुरान पढ़ाना चाहती थी, और जो भी मेरे पास एजुकेशन का भी अच्छा खासा वीडियोस बना रही थी, और मैंने सिर्फ पर्सनल में सेव कर रही थी, ताकि लाइफ में आगे जाके 10 साल बाद, 5 साल बाद में जब भी अपने आप को देखूँ, मिलूँ अपने आप से कि हाँ यार मैं तो ये थी। मेरी थिंकिंग तो इस तरीके की थी, क्योंकि आगे जाके ना थिंकिंग चेंज हो जाती है, जैसे जैसे आपके पास लोग आते जाते हैं, आपको आप गुजरते हैं जिस तरीके की सिचुएशन से, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज होती जाती है। तो कल को अगर लाइफ में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो तो मैं अपने आप को ना भूल जाऊं कि मेरे सॉन्ग्स भी हैं, मेरी शायरियाँ भी हैं, मैंने बहुत लिखी हैं, और मैं रिलेशनशिप के ऊपर आगे बहुत अच्छी नॉलेज है, लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, लोगों इसको सीखने मिलेगा बहुत कुछ लोगों को इससे। तो बस इसी वजह से मैंने ये प्राइवेट नहीं की है, पब्लिकली कर रखी है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोग सुने, ज़्यादा से ज़्यादा, सुनने से भी ज़्यादा लोग उस पर अमल करें।
क्योंकि जितना लोग अमल करेंगे, जितना लोग अल्लाह के करीब होते जाएंगे, मुझे वाकई बहुत खुशी होगी। मेरी एक आधी सिस्टर हैं जिनका मैं शायद पहले भी वीडियोस में नाम ले चुकी हूँ, असरा है, वरीशा है, कसीबा है और रिज़ा है। एक आधी मुझसे पूछ चुकी हैं कि आप बताओ किस तरीके से हम अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं, दीन में किस तरीके से चलें, साथ में दुनिया को किस तरीके से लेके चलें। तो ये खास वीडियोस उन लोगों के लिए भी, उन लड़कियों के लिए, मेरे जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, मेरी जितनी भी ख़वातीन फ्रेंड्स हैं, उन सबके लिए ये वीडियोज़ हैं। तो जितना आपसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, सुने और सुनने के साथ साथ इस पर अमल करते जाएँ, दुआ कीजिए, दुआ लीजिए एंड दुआ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।